हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया है कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करना क्या है, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन का मतलब होता है एक चीज़ को एलिमिनेट करना। हम क्या करते हैं, एक चीज़ को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब उसको हटा देते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 एज सेकेंड है 2x माइनस का 3y इज़ इक्वल टू 4। एलिमिनेट करते हैं, हम एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है कि किसी भी एक पॉइंट को वहाँ से हटा देना। एलिमिनेट तभी तो होगा जब इनमें से कोई एक फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे x है पर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है यहाँ पे 3y है। या तो ये भी 2x हो जाए या हम ऐसा कुछ करते हैं कि दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल सेम हो जाए। यानी अगर ये इस 2 को मैं यहाँ पे कर दूँगी, ये 2x हो जाएगा। आपको 3 को करना है तो आप 3 दोनों में से किसी भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक ऐसे एरो का साइन करेंगे। यहाँ पे जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है, उस मल्टीप्लाई 1 को हम नीचे कर सकते हैं। या फिर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं केवल x से करेंगे, इसका मतलब हम पूरे फंक्शन पूरी स्टेटमेंट में करेंगे, पूरी इक्वेशन में करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस में 2y और 5 2 ज़ा कितना होता है, 10 होता है। 2x की अब 1 में किसी भी फंक्शन की मल्टीप्लाई 1 में करोगे पूरी वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस का 3y इज़ इक्वल टू 4। एक नीचे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हमारा रूल क्या होता है, हम अपने आप साइन को चेंज करते हैं इसके अंदर। अब देखिए, ओनली नीचे वाले साइन को चेंज करते हैं, ऊपर वाले साइन में क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे वाले साइन को आप चेंज करते हो, जब आप इसको चेंज करोगे तो आप देखोगे ये 2x है, इसके आगे कोई साइन नहीं है। तो इसके आगे कोई साइन नहीं होता तो ये प्लस माना जाता है। ठीक है, पॉजिटिव है तो ये प्लस है। तो इस प्लस को, अगर ये प्लस है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसमें ये माइनस है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो बेटा जब ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, तो ऊपर जो ये वैल्यूज हैं, जो साइन है, अब इन साइन की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, ये क्या है, प्लस का 2x और ये क्या है, माइनस का 2x। आपके पास 2x प्लस का है और एक माइनस का, दोनों वैल्यू सेम है। एक प्लस और एक माइनस है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। प्लस मतलब लेना, माइनस मतलब लेना, यानी आपस में क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, ये टू के आगे साइन किसका है, प्लस का। यहाँ पे 3 के आगे साइन किसका है, प्लस का, क्योंकि हम इसकी तो वैल्यू करेंगे नहीं, क्योंकि इसकी जगह पे हम इसके साइन को यूज़ कर लिया है। तो 3 और 2 वेरिएबल के आगे जो डिजिट होती है उनकी आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। अब ये 10 किसका है, प्लस का, और 4 किसका है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 4 का कितना आएगा, 6। और रूल कहता है कि प्लस माइनस माइनस होता है पर निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की। तो प्लस का लगाओ या मत लगाओ, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या है बेटा, 6 है, और जिसके इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है। ऐसी सिचुएशन में जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पे जाता है, डिवाइड में, यानी जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। किसकी आ गई, वाई की। अब हम वाई की वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, हम वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, चाहे हम फर्स्ट में कर दें चाहे हम सेकंड में। या आप इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशन। कोशिश करते हैं हम छोटी वैल्यू में। तो आप क्या करोगे, जो वाई है, जो वाई की वैल्यू है वो पुट करोगे कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 5। ठीक है, x प्लस वाई कितना आपके पास, 5। आपने क्या किया, x की जगह पे x रखा, प्लस की जगह प्लस रखा। y की वैल्यू कितनी है, 6/5। y की वैल्यू कितनी है, 6/5 इज इक्वल टू कितना होगा, 5। अब आपने x को ऐसे ही रखा, 5 को ऐसे ही रखा, ये प्लस है तो प्लस उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस। उधर का मतलब इक्वल के इधर, प्लस इक्वल के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आपने क्या करना है, प्लस इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। x इज इक्वल टू 5, 1 ज़ा कितने होते हैं, 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो आप 1 की 5 में करिए, क्रॉस कर दीजिए, 5 की 5 में करेंगे
25। 6 की 1 में करोगे 6 और 15, 15 में से 6 गया 9, कितना गया 19 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन में 5, यानी आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई y की। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब आप कौन सा मेथड यूज करोगे, अब आप करोगे सब्स्टिट्यूट मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं एक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इसको बोलते हैं विलोपन, एलिमिनेट को विलोपन, सब्स्टिट्यूट को प्रतिस्थापन। देखिए वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, अब आप इसमें वैल्यूज निकालते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू को निकालते हैं। मान लीजिए हम टेकिंग एक किसी भी इक्वेशन को हम पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को टेक करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। चाहे x की वैल्यू निकालिए आप, चाहे y की वैल्यू निकालिए, किसी की भी निकालिए, आपकी मर्जी है। मैंने x की वैल्यू निकाली, ये प्लस है का y है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का y। इतना क्लियर है, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट दीजिए, इसको सेकंड दीजिए, इसको थर्ड दे दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई। अब इस x की जो वैल्यू है इसको आप पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, सेकंड, क्योंकि जिससे हम वैल्यू निकालते हैं उसमें हम कभी भी पुट नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है 4। तो x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 ये क्या है x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, 5 के 2 में कितना आ गया 10। पूरी इक्वेशन के बाहर बैठे हैं भैया, इनको अंदर, इनको इससे ही मल्टीप्लाई करिए और इससे भी करिए, 2 की y में करेंगे माइनस का 2y, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और बड़ी संख्या का साइन किसका है माइनस का, इज इक्वल टू 4। माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 प्लस का 10 वहाँ जाके किसका माइनस का, माइनस का 5y प्लस इसके आगे साइन किसका है प्लस का, इसके आगे साइन किसका है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6, तो ये जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू 6, जो मल्टीप्लाई में कहा डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन में 5। इस y की वैल्यू जहाँ से आपने x की निकाली है वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए y वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, तो y की कितनी है, तो x प्लस y की कितनी है 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन में 5। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 6 अपॉन में 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 19 अपॉन में 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन में 5, ठीक।